हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फर्स्ट रैंक एनसीईआरटी। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति, जिसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, नंबर सिस्टम कहते हैं, इसे देखेंगे। और इस चैप्टर को जानने से पहले कुछ बेसिक चीज़ों की आवश्यकता होगी, तो हम पहले वो इस वीडियो में देखते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे इस वीडियो में प्राकृतिक संख्याएं, जिसे हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर्स। तो आइए देखते हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? गिनती की संख्याओं को नेचुरल नंबर्स कहते हैं या प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, जिसे हम गिन सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम प्राकृतिक संख्याओं को किससे निरूपित करते हैं? एन से। तो एन इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 और इस तरह से कहाँ तक जाएगा, ये इन्फिनिटी तक। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? यदि हम गिनती की संख्याओं में जीरो को सम्मिलित कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है? पूर्ण संख्या बन जाता है। ठीक है, तो हम इस तरह से हम इसे क्या कर सकते हैं, पूर्ण संख्या को हम W से निरूपित करते हैं। तो W इक्वल टू क्या होगा? गिनती की संख्याओं में प्राकृतिक संख्याओं के परिवार में अगर हम जीरो को ऐड कर देते हैं तो ये पूर्ण संख्या कहलाती है। तो इस तरह से हमारा W इक्वल टू क्या हो गया? 0 1 2 3 4 और डॉट 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 इस तरह से कहाँ तक जाएगा? ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं तीसरा नंबर। तीसरा नंबर क्या है हमारा? इंटीजर्स। ठीक है, जिसे हिंदी में पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, इसे हम किससे डिनोट करते हैं? जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो जेड इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं, इसे जैसे हम इधर डॉट डॉट कर देते हैं। ठीक है, -3 -2 -1, यहाँ 0 आ जाएगा। फिर इधर पॉजिटिव में जाएगा 1 2 3 4 और डॉट 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 इधर भी इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये 0 है, इधर ये हमारा पॉजिटिव में है और इधर ये नेगेटिव में है। तो 0 से इधर जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी पूर्णांक हैं, ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे? हमारा धनात्मक पूर्णांक। तो इधर वाले नंबर्स जो भी हैं क्या कहलाएंगे? धनात्मक पूर्णांक। और 0 से इधर जो है लेफ्ट साइड में, इसे हम क्या कहेंगे? ऋणात्मक पूर्णांक। तो इस तरह से हमारा इंटीजर्स क्लियर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा परिमेय संख्याएं, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं रेशनल नंबर्स। ठीक है, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और जहां Q 0 ना हो। तो आइए देखते हैं इसका डिफिनेशन कैसे होगा। इसे हम क्या कर सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो। इस प्रकार से रेशनल नंबर क्लियर हो गया। जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं कि 0 भी हमारा क्या है? एक परिमेय संख्या। 1 भी क्या है? परिमेय संख्या। 2 भी क्या है? परिमेय संख्या। 3 भी क्या है? परिमेय संख्या। क्यों परिमेय संख्या है? क्योंकि हम 0 को 0/1 लिख सकते हैं, 1 को 1/1 लिख सकते हैं, 2 को 2/1 लिख सकते हैं। ठीक है, 4/2 लिख सकते हैं 2 को, 3 को 6/2 लिख सकते हैं। तो P/Q के रूप में भी इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये सब हमारे क्या कहलाएंगे? परिमेय संख्याएं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? इसे इंग्लिश में इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, वह संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, अर्थात जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे हम क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वास्तविक संख्या, जिसे हम इंग्लिश में क्या करते हैं, रियल नंबर्स। ठीक है, आइए देखते हैं इसको कैसे डिफाइन करते हैं। वास्तविक संख्या क्या होता है, परिमेय संख्याओं तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को ही हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि वास्तविक संख्याएं ये संख्या है जिसमें परिमेय संख्याएं भी हैं तथा अपरिमेय संख्याएं भी हैं। ये सब हमारे क्या कहलाएंगे, रियल नंबर्स, वास्तविक संख्या। जैसे जीरो भी है, जीरो क्या है, हमारा एक परिमेय संख्या है, ये वास्तविक संख्या हुआ। ठीक है, और अपरिमेय संख्याओं में क्या आ जाता है, जैसे हम √2 ये हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या, तो ये भी हमारा एक परिमेय, ये वास्तविक संख्या कहलाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा इस चैप्टर का जितने भी बेसिक्स थे, ठीक है, वो हमने क्लियर कर दिया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, अगला फर्स्ट एक्सरसाइज जो होता है 1.1, उसमें क्या है। 1.1 में जो भी क्वेश्चंस होंगे वो हम एक एक करके सॉल्व करते जाएंगे।